बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपसे होममेड टोमेटो प्यूरी की रेसिपी शेयर करूंगी, कैसे आप इसको काफ़ी लंबे अरसे तक इसको सेव कर सकते हैं। ये ना ही इसका कलर ख़राब होगा, ना ही इसका जायका ख़राब होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इस टोमेटो प्यूरी को सेव करके रख सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 किलो के बराबर हमने टमाटर लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितने टमाटरों की प्यूरी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश टोमेटो हमें चाहिए हैं। ये बिल्कुल भी दबे हुए नहीं, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, नहीं ये ख़राब होने चाहिए। तो बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे हमें अब इसको कट करना है। ऊपर इसका जो पार्ट है वो हटा देंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है पीसेस में। इसको एक साथ नहीं, टमाटरों को एक साथ पूरी पीसेस में नहीं डालना। इससे क्या होगा, इसकी स्किन जो होगी वो धागे की तरह रह जाएगी, जो हमें ऐसे नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए बिल्कुल ही स्मूथ सा पेस्ट। तो आपको इसी तरीके से कट कर लेना है। और ये देखिए हमने सब टमाटरों को कट करके रेडी कर दिया है और उसी पैन के अंदर हमने ऐड कर दिया है ताकि ये इजीली हमारे पास कम वक्त में हम इसको बना के रेडी कर सकें। तो यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे कुक करना है। तो फ्लेम ऑन कर दिया है और इसे ढक के हमें 15 से 20 मिनट या जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते जब तक हमें इसको कुक करना है। तो 20 से 25 मिनट का टाइम लगा था और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखें इस कंसिस्टेंसी में आ चुके थे, ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं और इसका पानी खुद ही इतना होगा कि आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका पानी खुद ही बहुत ज़्यादा होता है टमाटरों के अंदर। तो ये देखें बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें इसको फ्लेम ऑफ कर देना है और उसे ठंडा कर देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे हमने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में हमें इसे क्या करना है, पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। तो ये देखें एक बाउल में सब हमने रख दिया था ताकि हम इसे एक साथ कुक कर सकें। तो अब हम उसी पैन के अंदर हमने क्या करना है, इस प्यूरी को ऐड कर देना है और अगेन हमें इसे कुक करना है। तो मीडियम फ्लेम हम दोबारा से ऑन कर लेंगे और हम इसे कुक करेंगे। देखिए कितना स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी हुआ है। एक साथ नहीं ब्लेंडर में डालिएगा, इससे क्या होगा कि ये स्मूथ नहीं बनेगा। कम कम क्वांटिटी में डालेंगे तो ये बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये इस कलर में और इस कंसिस्टेंसी में ये प्यूरी बन के हमारे पास रेडी हो गई है। बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से टेक्सचर में हमारे पास रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज में हमें 2 चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पे 3 टेबल स्पून के बराबर हमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, इसका कलर ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून के बराबर हमने टाटरी ऐड करनी है। टाटरी ये बाज़ार वाले भी जो टिन में आते हैं वो बाज़ार वाले भी ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, इसकी लास्टिंग बढ़ जाती है, इसका फ्लेवर ख़राब नहीं होता है, ना ही इसका कलर ख़राब होगा। तो 1/4 टीस्पून के बराबर वो हम ऐड कर देंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं कीजिएगा, इससे क्या होगा कि हमारी जो टोमेटो प्यूरी है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें 3 से 4 मिनट अगेन हम कुक करेंगे, उसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमें इसको अच्छे तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इस तरीके से, ये हमारे पास अवेलेबल है 2 तरीके की आइस क्यूब्स हैं जिसके जो हम फ्रीज़र में यूज़ करते हैं क्यूब्स के लिए। तो ये देखें ये थोड़ा सा अच्छे स्पेस वाइज है। ग्रे कलर में जो है वो इसका स्पेस अच्छा है, जो ब्लू में है उसका स्पेस थोड़ा सा कम है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इजीली इसमें फ्रीज़ कर सकते हैं। एक एयर टाइट कंटेनर हम लेंगे, इसे बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो ही ये बिल्कुल ज़्यादा टाइम तक ये चल जाएगी टोमेटो प्यूरी। तो ये हम नॉर्मल हम जो नीचे का पार्ट होता है फ्रिज का उसके अंदर रखेंगे, जिसमें रेगुलर हम खाने रखते हैं, वेजिटेबल रखते हैं। ये इजीली 20 से 25 दिन के लिए हमारी टोमेटो प्यूरी चल जाएगी। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी अगर आप सही तरीके से इसे यूज़ करेंगे तो। और बाकी को क्या करना है, हमें फ्रीज़र करना है। इसके लिए हम ये क्यूब की मदद से इन सब को बिल्कुल फिल कर देंगे ताकि हम ये फ्रीज़र में रख सकें।
अब हमें इन्हें क्या करना है, फ्रीज़र में कर देना है। नेक्स्ट डे हो चुका है तो ये देखें बिल्कुल ही जम चुकी हैं अच्छे तरीके से। अब हमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र हमें किस में करना है, आपके पास अगर इस तरीके के ज़िप लॉक बैग अवेलेबल ना हो तो आप एयर टाइट कंटेनर में भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो शॉपर आते हैं इसके अंदर आप बिल्कुल टाइट शॉपर करके इसको इस तरीके से फ्रीज़र कर सकते हैं। इस ज़िप लॉक बैग और एयरटाइट कंटेनर से बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर क्रिस्टल नहीं, जो आइस के जो क्रिस्टल बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे। तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल रेडी है, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है हम यूज़ कर सकते हैं। ये टोमेटो प्यूरी का कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।